हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 12 जनरल इंग्लिश के फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर के स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी पोएम एक्सप्लेन की है, तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस। व्हाट मैसेज यानी क्या संदेश, डू दोज वो लोग, हु आर अवर नियरेस्ट जो हमारे सबसे नज़दीक या निकट रहते हैं, गिव अस हमें देते हैं। अर्थात वो लोग जो हमारे सबसे निकट रहते हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं। तो दे गिव अस द मैसेज दैट, वो हमें ये संदेश देते हैं कि दे मस्ट बी लिसन्ड एंड एक्सेप्टेड। दे मस्ट बी लिसन्ड यानी उनकी बात को गौर से सुना जाए, एंड एक्सेप्टेड और स्वीकार भी किया जाए। अर्थात पूरा मीनिंग ये हुआ, वे लोग जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब रहते हैं वो हमें ये संदेश देते हैं कि हमें उनकी बात को गौर से सुनना चाहिए और उसे मानना या स्वीकार भी करना चाहिए। इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, 2020 में भी आया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस, कौन कौन हैं वो लोग जो हमसे दूर हैं। कौन कौन है वो लोग जो हमसे दूर हैं। दे आर फॉलोइंग, वे लोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 द होपलेस यानी निराश लोग। नंबर 2 द फॉरगॉटन, समाज से बिछड़े हुए लोग। और 3 द सफरिंग यानी पीड़ित लोग। द सफरिंग के स्थान पर द एंग्विश्ड भी लिख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, whom does the poet wish to trust। whom यानी किस पर, द पोएट विश कवि चाहता है, टू ट्रस्ट यानी विश्वास करना। कवि किस पर विश्वास करना चाहता है, स्टेंजा नंबर 3 से लिया गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। द पोएट विशेष टू ट्रस्ट ऑन हिज इनर वॉइस। द पोएट विशेष कवि चाहता है टू ट्रस्ट यानी विश्वास करना, ऑन हिज इनर वॉइस उसके अंतर आत्मा पर। इनर वॉइस को हम कंसंस भी कह सकते हैं या द वॉइस इनसाइड भी कह सकते हैं। तो कवि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस। कब कवि या कब कवि विश यानी चाहता है, टू लिसन यानी सुनना, टू द वॉइस ऑफ गॉड ईश्वर की आवाज को। कवि ईश्वर की आवाज को कब सुनना चाहता है। तो कवि ईश्वर की आवाज को हर समय हर जगह सुनना चाहता है। आप गौर करेंगे कि यदि डज से क्वेश्चन हो तो मेन वर्ब में आंसर देते समय ऐसे ये लगाया जाता है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में देख चुके हैं, 4 में भी ऐसा ही है। तो आंसर होगा, द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड एट ऑल टाइम्स एंड एवरीवेयर। द पोएट विशेस टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, कवि ईश्वर की आवाज को सुनना चाहता है, एट ऑल टाइम्स हर समय, एंड एवरीवेयर और हर जगह। कवि ईश्वर की आवाज को हर समय और हर जगह सुनना चाहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट ऑर्डर डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइसेस। इन व्हाट ऑर्डर यानी किस क्रम से द पोएट विश कवि चाहता है, टू लिसन टू द वॉइसेस आवाजों को सुनना। अर्थात कवि आवाजों को किस क्रम में सुनना चाहता है। 2011 में पूछा गया था, इसका केवल फर्स्ट पार्ट पूछा गया है। सेकंड पार्ट भी है, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट। डू यू फाइंड क्या आपको लगता है या मिलता है, एनी सिग्निफिकेंस कोई भी महत्वपूर्ण बात, इन दैट इसमें अर्थात इस क्रम में। कवि आवाजों को जिस क्रम में सुनना चाहता है, क्या आपको उस क्रम में कोई महत्वपूर्ण बात मिलती है या लगती है। देखें आंसर। तो द ऑर्डर इज फॉलोइंग, वो क्रम निम्नलिखित है जिसमें कवि आवाजों को सुनना चाहता है। फर्स्ट द वॉइसेस ऑफ द नियरेस्ट, सबसे नजदीक वालों की आवाज। नंबर 2 द वॉइसेस ऑफ द फारदेस्ट, सबसे अधिक दूर वालों की आवाज, अपरिचितों की आवाज। नंबर 3 द वॉइस ऑफ हिज कंसंस, अपनी अंतरात्मा की आवाज। और नंबर 4 द वॉइस ऑफ गॉड, ईश्वर की आवाज। सेकंड पार्ट में पूछा गया है, डू यू फाइंड एनी सिग्निफिकेंस इन दैट, क्या आपको इस क्रम में कोई महत्वपूर्ण बात नजर आती है। तो आंसर होगा येस, दिस ऑर्डर इज वेरी सिग्निफिकेंट। हाँ, ये क्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। बिकॉज इट गोज फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, क्योंकि ये सरलता से कठिनता की ओर जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। What do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? What do you suppose, क्या मानते हो आप? The hopeless ये निराश लोग, the forgotten ये समाज से बिछड़े हुए लोग, the anguished और ये पीड़ित लोग want चाहते हैं to tell us हमसे कहना। पूरा क्वेश्चन हो गया। क्या मानते हो भाई आप कि ये जो निराश लोग हैं, ये समाज से बिछड़े हुए लोग हैं और ये जो पीड़ित लोग हैं हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? आंसर होगा I suppose, मैं ऐसा मानता हूँ, they need our help and respect, उन्हें ज़रूरत है हमारी हेल्प की यानी मदद की, एंड रिस्पेक्ट यानी सम्मान की। अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि ये लोग हमसे मदद चाहते हैं और सम्मान चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? 2014 में पूछा गया है। हाउ किस तरह से, कुड यानी हो सकती, लिसनिंग यानी सुनना, टू वंस इनर वॉइस, वंस यानी किसी भी व्यक्ति की, इनर वॉइस यानी अंतरात्मा की आवाज़, हेल्पफुल यानी मददगार या सहायक। पूरा क्वेश्चन हो गया। किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ सुनना उसके लिए मददगार हो सकती है? देखें आंसर, लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस कुड बी हेल्पफुल बिकॉज, किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ सुनना उसके लिए मददगार हो सकती है बिकॉज, क्योंकि इट सेव्स अस फ्रॉम सिन एंड फियर, इट सेव्स अस ये हमारी रक्षा करती है, हमको बचाती है, फ्रॉम सिन पाप से या बुरे कार्यों से, एंड फियर और डर से। तो किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ सुनना उसके लिए मददगार हो सकती है क्योंकि ये उसे पाप कार्यों से और डर से बचाती है। हम और आंसर ऐड करना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, इट आल्सो गाइड्स अस प्रॉपरली, और ये हमें गाइड्स यानी मार्गदर्शन करती है, प्रॉपरली यानी ठीक तरह से, और ये हमारा ठीक तरह से मार्गदर्शन भी करती है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है 8वां आपका, 2009 में पूछा है। व्हाट इज द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड? ओवरऑल मूड का मतलब व्यापक मनोदशा या भावार्थ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड नामक जो कविता है उसका व्यापक अर्थ क्या है, उसका भावार्थ क्या है? तो द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम टीच मी टू लिसन लॉर्ड इज ऑफ लव, सिंपैथी, केयर एंड डिवोशन टू गॉड एंड ह्यूमैनिटी। ओवरऑल मूड है इस कविता का क्या है? ऑफ लव प्यार, सिंपैथी यानी सहानुभूति संवेदना, केयर यानी सुरक्षा, एंड डिवोशन यानी समर्पण या भक्ति, टू गॉड ईश्वर के प्रति, एंड ह्यूमैनिटी मानवता के प्रति। इस तरह से इस कविता का व्यापक अर्थ है प्यार, सहानुभूति, सुरक्षा तथा भगवान एवं मानवता के प्रति समर्पण की भावना। दोस्तों एक बार पिछले 12 वर्षों में जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स इसमें से पूछे गए हैं वो इस प्रकार हैं। सिनोनिम्स में अवेयर, सिनोनिम यानी पर्यायवाची समान अर्थ वाले, अवेयर का होता है अटेंटिव। जनरली ये आपको ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, उन्हीं में से छांटना रहता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए। अवेयर मीन्स अटेंटिव यानी जागरूक या सचेत, एंग्विश यानी सीवियर पेन तीव्र पीड़ा, हियर यानी लिसन सुनना, द एंग्विश्ड मीन्स द सफरिंग पीड़ित लोग, प्ली यानी रिक्वेस्ट निवेदन या याचना, प्ली का सेकंड मीनिंग एन अर्जेंट इमोशनल रिक्वेस्ट एक तीव्र भावुक निवेदन। यदि एंटोनिम्स की बात करें तो नियरेस्ट का अपोजिट होता है फारदेस्ट, नियरेस्ट यानी निकटतम और फारदेस्ट यानी दूरस्थ या सबसे अधिक दूरी पर। नियर यानी निकट या पास का अपोजिट होगा फार यानी दूर, नियर पॉजिटिव डिग्री है और नियरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। पीस यानी शांति और नाइज यानी शोर शराबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।